मेरी बेटी इंद्रेश को पढ़ी लिखी शिक्षित और भक्त बेटी होगी, तुरंत ब्याह कर देंगे। 3 गुण जो चाहते हैं आप अपनी बहू में वो क्या होंगे? पहला सद्गुण सुशीला, दूसरा सद्गुण बुजुर्गों का आदर, तीसरा गुण जनरली हमारा जो झगड़ा रहता है दो संप्रदायों के बीच में वो भगवान राम को लेके ज्यादा रहता है। भगवान राम का जो अवतार हुआ वो रावण को मारने के लिए थोड़ी हुआ। नो, भगवान राम चाहे तो रावण को पैदा ही न होने दें, राम जी चाहे तो रावण को वहाँ बैठे बैठे ही मार दें। वो चाहते हैं जीवों को परिस्थितियों से लड़ने की सामर्थ्य और परिस्थितियों में नहीं घबराने की शक्ति कैसे प्राप्त हो, इसके लिए राम का अवतार हुआ। लोग धर्म पे ध्यान तो देना चाहते हैं लेकिन उससे पहले कमाई आ जाती है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। भाग्य नाम की कोई चीज स्वतंत्र नहीं है, आज का कर्म ही कल भाग्य बनता है। भगवान राम जितने स्पष्ट थे, जितने सरल थे, उनको लेके समस्याएं भी बहुत है। मतलब उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है जितनी भगवान कृष्ण की है। ऐसा क्यों? सबको विजय दिलाकर शांति से बैठे तो परिवार में झगड़ा। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी आपस में झगड़ के मर गए, पर कभी कर्म पे हाथ धर के कृष्ण टेंशन में बैठे मैंने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा। जब देखो जब मुस्कुराते हैं, जब देखो जब मुस्कुराते हैं। स्वर्ग हर किसी को पाना है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है, डर बहुत लगता है मृत्यु का। जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाए, मैं नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, शाश्वत हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, उसी ने मौत को जीत लिया। धर्म बड़ा या राष्ट्र? राष्ट्र ही तो धर्म है, धर्म ही राष्ट्र है। भगवान कृष्ण का जो नाम है वो ज्यादा फैली है पूरे विश्व में। रशिया से लेके जापान से लेके वहाँ संस्कृति में भी भगवान कृष्ण का नाम छाता जा रहा है। राम ने जो किया है वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के पौराणिक चरित्र हमारी संस्कृति में रचे बसे हैं। ये चरित्र आपने कथाओं में ज़रूर सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ कथाकार ऐसे हैं जो कि इन चरित्रों को जीवंत कर देते हैं, आपके सामने ऐसे प्रकट कर देते हैं मानो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण यहीं हमारे सामने हों, हमें देख रहे हों और हमें आशीर्वाद दे रहे हों। उन्हीं कथाकारों में से एक, पायोनियर कहूँगा मैं उन्हें, जी हाँ, उन्हीं कथाकारों में से एक ऐसे ही महान कथाकार हमारे साथ हैं। उनके बारे में क्या बताऊं, इतने निर्मल, इतने कोमल, बात करने से ऐसे लगता है कि वाकई में मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जब आप श्री राम, श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत गीता या रामायण के चरित्र और उनकी कथाएं जब आप उनके मुख से सुनते हैं तो आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पायनियर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद इतिहास में जब भी कथाएं कही गई होंगी तो सबसे पहले लोगों में उनका नाम शुमार होगा। आज ठाकुर जी हमारे साथ हैं, उनके बारे में ज़्यादा परिचय देने की बजाय उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्हें आप बहुत बार सुन चुके हैं। पर इस बार हम लोग कुछ अलग अलग प्रश्नों से उनके सामने प्रश्न रखेंगे और उनसे उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। स्वागत करते हैं हमारे ठाकुर जी महाराज का। सबसे पहले ठाकुर जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है अरविंद अरोड़ा शो में। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका जो यात्रा थी यहाँ तक आने की कैसी रही? अत्यंत मधुर जी, और बहुत सहज जी, और आनंद की अनुभूति हुई। जी, 2 कारण थे। एक तो आपसे मिलना था जी, और आपसे कुछ भगवत चर्चा, कुछ आध्यात्मिक चर्चा करनी थी। जी, दूसरे भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का दर्शन करना था। जी, इसलिए पता ही नहीं चला, कुछ थकानी नहीं हुई, बड़े आराम से आया। जी। मैं आपको बता दूं कि इंद्रेश उपाध्याय जी, इनके जो सुपुत्र हैं, वो इन्हीं के पद चिन्हों पे चल के जिनका नाम आज ख्याति प्राप्त कर रहा है। आप सब लोग इंद्रेश उपाध्याय जी को भी सुनते हैं। उनके पिताश्री से आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत गीता, रामायण और बहुत सारे कैरेक्टर्स, और सिर्फ इन्हीं के बारे में नहीं, धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे भी शॉकिंग लगी थी, लेकिन वो सत्य हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने 15 साल की उम्र में ही कथा कहना शुरू कर दिया था।
सबसे बड़ी बात कि इनको मौखिक रूप से जो 18,000 श्लोक हैं वो याद हैं। शायद ही कोई पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत देश में ऐसा कोई कथाकार होगा जिसे संस्कृत में इतने श्लोक मौखिक रूप से याद होंगे, जिसकी छटा आप इस पॉडकास्ट में देखेंगे। तो चलिए पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले महाराज की मधुर आवाज़ से, क्योंकि महाराज गाते भी बहुत अच्छा है। 2 लाइनें हो जाए महाराज जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाह, शुरुआत ही गुरु जी के नाम से हुई है। जैसे कि आप हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं तो गुरु को याद किया जाता है। हमारा वो तो जो प्रकरण था वो अब ख़त्म हो गया, तो शुरू करते हैं। महाराज जी, जब आपका जब मैं इतिहास पढ़ रहा था, आपकी जीवनी लिखी है बहुत सारी जगह पर, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लक्ष्मणपुरा में आपका जन्म हुआ। आपका नाम भगवान कृष्ण के नाम से प्रेरित है। आपके पिताश्री का नाम भगवान राम के नाम से प्रेरित है। तो मुझे एक बात थोड़ी ये भी समझनी थी कि जितना मैंने आपकी जीवनी पढ़ी, आपके पिताश्री आपको ज़्यादातर रामायण के पाठ पढ़ाते थे। तो आप श्रीमद् भागवत गीता या भगवान कृष्ण से इतने प्रेरित कैसे हो गए? 1 जुलाई सन 1960 में वृंदावन के निकट एक छोटा सा गांव है ब्रजमंडल में, लक्ष्मणपुरा, और वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे बाबा पंडित भूपदेव उपाध्याय, वे आयुर्वेद के आचार्य थे। हकीम जी बोला करते हैं गाँवों में ऐसे। पंडित भूपदेव उपाध्याय मेरे पूज्य दादाजी, और उनके जो 3 पुत्र हुए, पंडित मोहनलाल उपाध्याय जी, पंडित श्री राम शरण जी उपाध्याय मेरे पिताश्री जी, और तीसरे शिवचरण लाल उपाध्याय जी। मेरे पिताश्री का मनोभाव था कि इनको रामायण का एक अच्छा वक्ता मैं बनाऊं, जी, क्योंकि कई अच्छे अच्छे विद्वानों से वे श्रवण करते थे ना रामायण के बारे में। जी, स्वामी करपात्री जी महाराज, स्वामी कृष्ण बोधाश्रम शंकराचार्य जी हुए, उनसे जी, तो उनकी अभिप्सा थी। तो इस नाते मैंने रामायण का भी अध्ययन किया अपने अध्ययन काल में, और भागवत तो मैं अपने पूज्य सदगुरुदेव से श्रवण की। 5 वर्ष की उम्र में ही मैं वृंदावन में प्राय आ गया था, और वहीं पर फिर गुरुदेव की सन्निधि में रामायण जी, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषदों का, वेदों का अध्ययन करने का मुझे सौभाग्य मिला। जी। बस फिर चल पड़ी गाड़ी। पर भगवान कृष्ण जैसे 2 कैरेक्टर्स हैं जो भारत देश में काफ़ी माने जाते हैं, लोग उन्हें पूजते हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। आपके हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है और उसका कारण क्या है? अगर आपको दोनों पसंद हैं तो दोनों का चरित्र वर्णन अगर आप कर दे तो मज़ा आ जाए। देखिए, महाभारत में लिखा है, जी, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। परमात्मा श्रीमन नारायण सर्वोच्च सत्ता का नाम है। यत एतत् निश्वसितम ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरस इतिहास पुराणानि वेदानाम पंचमो वेद। परमात्मा नारायण सर्वोच्च हैं, और नारायण के फिर 24 अवतार हुए हैं। जी, 24 अवतारों में 8 अवतार हैं ज्ञान योगी, 8 अवतार हैं भक्ति योगी, और 8 अवतार हैं कर्म योगी। जी, तो 8 त्रिक 24। जी, अब भगवान नारायण के उन 24 अवतारों में जो सबसे सहज, सबसे सरल और मानवोचित गुणों से परिपूर्ण, या मानव को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले जो तीनों गुण जिसमें परिलक्षित होते हैं, ज्ञान योग भी, कर्म योग भी, भक्ति योग भी, जी, तीनों से समन्वित जो चरित्र हैं वो राम कृष्ण के हैं। जी, जैसे भगवान के अवतार होते हैं अंश अवतार, अंशांशावतार,
आवेशावतार और परिपूर्णतम अवतार। जी तो राम और कृष्ण का जो चरित्र है वो विष्णु यानी नारायण के परिपूर्णतम अवतार हैं। जी तो उसमें राम और कृष्ण है दोनों एक ही। राम कृष्ण दो एक हैं, जी। अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। वाह वाह। हाँ, भगवान राम के नेत्रों में गांभीर्य है, जी गंभीरता। जी रामो दुर्नाविभाषते, जी राम ने एक बार जो बात कह दी उसको दोबारा कहने का कभी मौका नहीं दिया। ऐसा राम का चरित्र आदर्श चरित्र है। संपूर्ण राघव के चरित्र को आप पढ़ें या सुने, पूरा प्रयास करने पर भी राम के संपूर्ण चरित्र में वेद के विरुद्ध आपको एक बात नहीं मिलेगी। सनातन संस्कृति के उन्नायक परमात्मा राम है। जी तो अब वो राम ही फिर द्वापर में कृष्ण बन के आ गए, जी नारायण ही राम बने जी और वो नारायण राम ही फिर द्वापर में कृष्ण बनकर आए। जी दोनों एक ही हैं। उनके नेत्रों में गांभीर्य है, कृष्ण के नेत्रों में थोड़ी चपलता सी लगती है। यन्मर्त लीलोपैकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वसचसौबगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। ये भागवत का मंत्र है, श्लोक है। जी उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं कि देखो, संसार के लोग अपने आप को सुंदर बनाने के लिए सजावट करते हैं। जी अंगूठी पहनेंगे, श्रृंगार करेंगे, आभूषण धारण करेंगे, जी ताकि आभूषणों से हम आभूषित हों और सुंदर लगें। जी लेकिन परम पदम भूषण भूषणांगम, कृष्ण को सजने के लिए आभूषणों को पहनने की जरूरत नहीं है। आभूषणों से कृष्ण आभूषित नहीं होते, बल्कि कृष्ण के श्री विग्रह में आकर तो आभूषण भी आभूषित हो जाते हैं, वाह। आभूषण भी सुंदर बन जाते हैं। जी जिस बात को भगवान राम बड़ी गंभीरता से और बड़े सोच विचार करके कहते हैं, उसी बात को कृष्ण हास परिहास में बोल देते हैं। जी वेदों की, शास्त्रों की जी बहुत गरिमामयी गंभीर बात कृष्ण हंसी हंसी में बता देते हैं, बोल चाल में बोल देते हैं जी और लोगों को पता नहीं चलता। जी इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नारायण की अपेक्षा राम ज्यादा सरल है। मैं 1 मिनट में बात कह दूं जी जी तो भगवान नारायण को लगा कि सगुण रूप में मेरा रूप अच्छा है, जी पर मैं इतना सरल बनूं कि जीव ये समझें कि मैं वही हूं, जी उनमें से ही हूं। जी तो परमात्मा ने अनेक रूप धारण किए, पर राम का रूप लिया। उन सब की अपेक्षा राम सहज सरल ज्यादा है। फिर प्रभु को लगा कि मैं सरल तो मैं, लेकिन और सरल बनूं। तो वही नारायण राम फिर कृष्ण बन के आ गए। कृषिर भूर वाचको शब्द अनश्च निर्वृति वाचक तयोरेक्यम पर ब्रह्म कृष्ण नृत्य विधीयते। तो करसति जीवानाम चित्तम इति कृष्ण, संस्कृत व्याकरण में जी अपनी प्रिया माधुरी से, अपनी सरस माधुरी से, अपनी ललित माधुरी से जीव के हृदय को जो अपनी ओर आकृष्ट कर ले उसको कृष्ण कहते हैं। तो राम की अपेक्षा कृष्ण बहुत सरल है, बहुत सहज है। इसलिए अब मन बैरागी है गए सुन मुरली की तान, कृष्ण के चरित्र में अब हैं तो दोनों एक ही जी, पर कृष्ण आकृष्ट करते हैं, कृष्ण खींचते हैं। तो इसलिए उसमें मन लग गया। ये बात तो देखिए सत्य है, लेकिन मुझे कभी कभार ये भी भगवान राम जितने स्पष्ट थे, जितने सरल थे, उनको लेके समस्याएं भी बहुत हैं। मतलब उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है जितनी भगवान कृष्ण की है। ऐसा क्यों? जनरली हमारा जो झगड़ा रहता है दो संप्रदायों के बीच में, वो भगवान राम को लेके ज़्यादा रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण, क्या है उसके पीछे का? नहीं, मूलतः जी ऐसा है नहीं जी क्योंकि दोनों में अंतर भी नहीं है जी और दोनों के चरित्र को यदि हम देखें, जी श्रीमद् भागवत में एक बड़ा प्यारा श्लोक है,
जी मर्त्यावतारस्तुह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायई वन केवलम विभो। जी आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राम और कृष्ण का जो चरित्र है जी वो मरण धर्मा लोगों को, हम लोगों को मरण धर्मा कहा जाता है। हम लोग मानव है ना, जी तो हमारा एक धर्म है मरना। 2 मिनट पहले मैं जैसा था वैसा अब नहीं हूँ, जी और अब जैसा हूँ वैसा 1 सेकंड बाद नहीं रहूंगा। इस परिवर्तन का नाम ही मरना है। जी सर्वे क्षयांता निचया पतनांतात समुस्त्रयात संयोगस्य वियोगांता जीवितम मरणावधि। संयोग का अंत वियोग में है और जीवन का अंत मृत्यु में है। और प्रतिपल हम लोग बदल रहे हैं, प्रतिपल हम लोग मर रहे हैं। जी बड़े ध्यान से सुनने की बात है। ये वर्तुलाकार घड़ी घूमती रहती है। 1 वर्ष में जो चीज बदलती है 1 महीने में बदलेगी। 1 महीने में जो बदलती है 1 दिन में बदलेगी। 1 दिन में जो बदलती है वो 1 घंटे में बदलेगी। 1 घंटे में जो बदलती है 1 मिनट में बदलेगी। और 1 मिनट में जो चीज बदलती है वो 1 सेकंड में बदलेगी। और जो 1 सेकंड में बदलती है वो 1 सेकंड के 100वें भाग में भी बदलेगी। जी इस बदलने का नाम ही है दुनिया। जी सत्य वचन। इसलिए हम लोग मरण धर्मा कहे जाते हैं। जी तो भागवतकार कहते हैं मर्त्यावतारस्तु इह मर्त्य शिक्षणम जी रक्षो बधायई वन कैवलम विभो। जी भगवान राम का और श्री कृष्ण का जो अवतार होता है वो हम मरण धर्मा मनुष्यों को अपने चरित्र से शिक्षा देने के लिए होता है, जी केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं। सत्य वचन। भगवान राम का जो अवतार हुआ वो रावण को मारने के लिए थोड़ी हुआ। जी नो, भगवान राम चाहे तो रावण को पैदा ही न होने दें। जी राम जी चाहे तो रावण को वहां बैठे बैठे ही मार दें। जी उसके लिए आने की जरूरत क्या थी? जी अवतार का मतलब होता है अवतरती इति अवतार, उतरने का नाम अवतार है। जी तो उनको उतर के आने की जरूरत क्या थी? जी पर नहीं, वो चाहते हैं कि जीवों को परिस्थितियों से लड़ने की सामर्थ्य और परिस्थितियों में नहीं घबराने की शक्ति कैसे प्राप्त हो, इसके लिए राम का अवतार हुआ। वाह। अब आप देखें, जी भगवान राम और कृष्ण दोनों के चरित्र में जितना संकट आया उतना किसी के चरित्र में आया ही नहीं। सत्य वचन। आप देखिए कितना संकट जी भगवान राम का। जी जन्म हुआ, गुरुकुल पढ़ने चले गए, जी आए फिर विश्वामित्र के साथ में चले गए। जी पिता ने कहा बेटा इनकी यज्ञ की रक्षा करनी है। जी वहां गए तो पहले ही ताड़का मिल गई, इतनी भयंकर राक्षसी। और राम है किशोर, उनसे युद्ध। फिर मारी सुबाहु, उनसे युद्ध। जी अच्छा, मानव चरित्र करते करते प्रभु ने फिर अहिल्या का उद्धार कर दिया। जी उसमें ईश्वरीय चरित्र का पुट लगा दिया। जी और ये पता नहीं होने दिया कि ऐसे कैसे हो। जब जा रहे थे आगे तो विश्वामित्र जी ने कहा, जी राम जी बोले ये कुछ अजीब सा लग रहा है गुरु जी। खंडहर बता रहे हैं, जी इमारत बुलंद थी, जी ये कोई यज्ञ मंडप बना है, कहीं कुटिया बनी है, बड़े बड़े विशाल वृक्ष और वृक्षों की डालियों पर बैठे हुए पक्षी भी गंभीर मुद्रा में बैठे हैं, एकदम शांत। जी और ये क्या पड़ा है? ये रास्ते में ये पत्थर पड़ा है। जी और गुरुजी देखिए इसमें पत्थर में किसी नारी की आकृति बनी है, क्या है ये? मनुष्यों की तरह पूछा। जी ऋषि बोले, गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर। वाह वाह। ये गौतम ऋषि की पत्नी है। जी अपराध हो गया बेचारी से, जी पातिव्रत धर्म के विपरीत कुछ हो गया। जी देवताओं के सम्राट इंद्र जी के प्रति इनका और इंद्र का इनके प्रति आकर्षण हो गया। जी अब ये ऋषि की पत्नी, जी ऋषि गए थे स्नान करने, संध्या करने, जी वेश बदल करके इंद्र आ गया और वो गौतम ऋषि बन के ही आया। जी
गलती ये थी कि इसको पता था कि ये ऋषि गौतम ही है, ये इंद्र ही है, गौतम ऋषि नहीं है। अन्य लोगों को दिखाने के लिए गौतम ऋषि बन के आया है। तो इसने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। ऋषि गौतम उसी समय आए, इंद्र निकल के जा रहे थे, उन्होंने इंद्र को सहस्त्राक्ष होने का शाप दिया जी। और इनको पत्थर होने का शाप दे दिया। उपल देख धरि धीर, अब ये तुम्हारे चरण कमल की धूल इसको मिले तो इसका उद्धार हो जाए। राम तो रामो विग्रहवान धर्म, धर्म राम है और राम धर्म है जी। यदि धर्म की संपूर्ण परिभाषा हमको जाननी है तो राम को जान लो। क्या बात है। राम ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऋषि की पत्नी और मैं अपने चरणों की, ना 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 गुरुदेव, बिल्कुल नहीं। हम तो रघुवंशी हैं जी, हम क्षत्रिय हैं जी, और हमारे यहाँ तो ब्राह्मण की कोई छोटी सी बेटी भी आ जाए तो हमारे पूर्वजों में बुजुर्ग भी उसको प्रणाम करते। पंडित जी की बेटी आ गई, पुरोहित जी की बेटी आ गई, ब्राह्मण की, ये ऋषि पत्नी, गुरु माँ, ना 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 ना। और रघुवंशी हैं, रघु महाराज जो थे राम के पूर्वज जी, उन्होंने एक बार यज्ञ किया था जी। तो प्राचीन भारत में जिस देवता के नाम से हम आहुति देते वो देवता प्रकट हो जाते थे जी। अब सब अलग अलग विभाग हैं जी। वरुण देवता पानी के मालिक हैं, पवन देवता हवा को नियंत्रित करते हैं, इंद्र जो हैं वो बारिश वगैरह मेघमालाएं जिनको बोलते हैं वो भी इंद्र के मंत्रालय में आती हैं जी। अलग अलग थे जी। जिसके नाम के इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, चंद्रमसे स्वाहा जी। चंद्रमा वनस्पतियों के मालिक हैं जी। तो रघु के सामने सब देवता बोले हमसे कुछ मांगो, कुछ हमसे मांगो। जिस जिस देवता पे जो जो मंत्रालय था उन्होंने मांग लिया उनसे, ये दे दो ये दे दो जी। पर देवताओं में सबसे ताकतवर जो देव है उसका नाम है पवन जी। पवन से ज्यादा ताकत किसी देव में नहीं है जी। पवन धने बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। आप देखिए जिस नक्षत्र में हम रहते हैं पृथ्वी नक्षत्र है जी। इस पृथ्वी नक्षत्र से 700 गुना बड़ा नक्षत्र तो सूर्य है। सत्य। सूर्य हमारी पृथ्वी से 700 गुना बड़ा है जी। ऐसे कितने नक्षत्र आकाश में लुढ़कते हैं। एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र से टकराता नहीं है केवल पवन की वजह से। पवन डिस्टेंस रखते हैं, एक दूसरे को टकराने नहीं देते। पवन में बड़ी ताकत है जी। और सब ऐसे लुढ़कते हैं आकाश में जी। पवन देवता बोले हमसे भी कुछ मांगो जी। बोले क्या मांगूं आपसे, आप तो पवन है जी। बोले कुछ भी मांग लो, यज्ञ में आपने हमारे नाम से भी आहुति दी जी। तो बोले हे पवन देव आप तो शक्तिशाली हैं जी, एक ही वर दे दो जी। मेरा जो देश है भारत ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ कई बार माता पिता खेत में काम कर रहे हैं, दोपहर के समय बेटी घर से भोजन माता पिता को देने जा रही है जी, बहन देने जा रही है जी, और दे करके लौटती है जी। धूप भी है ताप है जी। तो कभी कभी वो किसी सघन वृक्ष के नीचे बैठ जाती है, धूप लग रही है तो बैठ जाए जी। उस समय पवन चलती है तो कई बार क्या होता है वो बेटी या वो बहन बैठे बैठे वहीं थोड़ा लेट जाती है क्योंकि हवा चली और पसीने पे हवा लगे तो बड़ी ठंडक लगती है, ऐसी जैसी ठंडी आ जाती है। तो मान लो मेरे देश की कोई बेटी, मेरे राष्ट्र की कोई बहन खेती से भोजन देकर लौटते समय किसी सघन वृक्ष के नीचे बैठ जाए और कदाचित उसको थकान की वजह से नींद आ जाए और वहीं जमीन में वो लेट जाए जी। तो पवन देवता एक वरदान मांगता हूं आपसे, जिस समय मेरे देश की वो नारी बहन बेटी वहां लेट गई है जी। उस समय पवन तुम इतनी मर्यादा से चलना, इतनी मर्यादा में बहना कि मेरे राष्ट्र की उस नारी का जो अंग वस्त्र है जी, वो मर्यादा तोड़कर अंग वस्त्र ऊपर न उठे, उसकी मर्यादा सुरक्षित बनी रहे। ये पवन से मांगा
भगवान राम प्रत्येक नारी के लिए जी। रघु ने, जी। राम के पूर्वज रघु ने। जी। तो ऐसे रघुवंश में प्रकट हुए राम जी। बोले तो नहीं, मैं तो चरण स्पर्श नहीं कर सकता। तो बोले राम, हम्म, ऐसा ही कोई व्यक्ति हम्म, जिसने काम को जीता हम्म, और क्रोध को जीता, उसके चरण की धूलि के स्पर्श से ही इसकी मुक्ति होगी। राम जी बोले तो फिर आप ही कर दो ना ये काम, हम्म, अपना चरण आप छुआ दो गुरुदेव। जी। तो विश्वामित्र बोले नहीं राघव, काम को जीतने का जहां तक प्रश्न है, हम्म, मैंने 60,000 वर्ष तक तप किया था। विश्वामित्र बहुत बड़े राजा थे जी। और 60,000 वर्ष से उन्होंने तप किया वन में आके। जी। एक मेनका नाम की अप्सरा स्वर्ग से आई, सब किया कराए पर पानी फेर के चली गई। मैंने काम को कहाँ जीता है। और क्रोध को जीतने का जहां तक प्रश्न है, तो मैंने तुम्हारे कुलगुरु वशिष्ठ जी के 99 पुत्रों की हत्या अपने हाथ से की है। तो ये सद्गुण तो राघव मेरे राम आप में ही है, अपने चरणों का स्पर्श। तो राम जी बड़े संकोच में पड़ गए। अब गुरु जी की आज्ञा है जी। राम ने जैसे ही अपने चरण को थोड़ा उठाया, तो पवन देवता जो वायु हैं, उन्होंने राम के चरणों की धूलि को राम के चरण से हटाकर उस पत्थर को छुआ दिया। अरे वाह। और जैसे ही पत्थर को छुआ, उसमें से अहिल्या प्रकट हो गई, गौतम ऋषि की पत्नी जी। और प्रकट होकर उठने लगी तो राम के चरण से उनका सिर छू गया। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, पर सदपथ पावन शोकन शावन प्रकट भई तपपुंज सही। तो राम का चरित्र फिर आए, फिर वहां पे धनुष भंग किया राम जी ने, फिर शादी हो गई। कितना संकट, धनुष भंग के समय राजा मारने दौड़े, परशुराम जी आ गए, उनसे जैसे तैसे हैं सुरक्षा मिली। 14 वर्ष का वनवास हो गया जी। कितना बड़ा संकट। जी। और 14 वर्ष के वन में जाते समय राम ने एक बार भी ये पूछा नहीं मेरा दोष क्या था, मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला, आखिर मेरी गलती, राम ने पूछा ही नहीं। जी। चले गए। जी। मर्त्यावतारस्तु है मर्त्य शिक्षणम, उपदेश देना है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। और वन में गए, सब लोग जानते, माता जानकी का हरण हो गया। जी। बीहड़ वन में, भयंकर जंगल में, जी। कितने कितने संकट। अयोध्या से सहयोग नहीं मांगना, जनकपुरी से सहयोग नहीं मांगना, बंदर भालुओं की सेना ले ली, जो बेचारे वृक्षों पे रहते हैं, डालियों पे रहते हैं, उनकी सेना को लेकर के जी। समुद्र के मध्य में बसी त्रिकूट पर्वत पर श्रीलंका और त्रिलोकजयी रावण जैसे व्यक्ति से संघर्ष करना, उसको परास्त करना, उसको मुक्ति देना, और परम्बा जगदम्बा माता जानकी को लेके अवध में आना। तो भगवान राम का चरित्र हमें शिक्षा देता है, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराइए। कभी राम कर्म पे हाथ धर के रोते नहीं थे, हाय रे अब क्या होगा, हाय रे अब क्या होगा। कोई डिप्रेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। मान भी, मर्यादा भी, स्वाभिमान भी और नम्रता भी, सब कुछ तो राम के जीवन में दिखता है। सत्य वचन। इसलिए ऐसा ही कृष्ण का चरित्र है। कितना संकट कृष्ण के चरित्र में आया, आप देखें। जन्म कहाँ हुआ? जेल में, जहाँ डाकू रहते हैं, वहाँ श्रीमान जी पैदा हुए। जी। जन्म लेते गोकुल गए, और वहां भी पूतना, सकटासुर, बकासुर, अघिसा, कितने कितने राक्षस आए, 2-2 वृक्ष भी गिर पड़े। जी। 7 कोस के पर्वत को उठाया कन्या गुलिया पर, कितना संकट। फिर गोकुल छोड़ करके वृंदावन गए, वृंदावन छोड़कर नंदगाम गए, फिर नंदगाम छोड़ा मथुरा आए, कंस की सेना से युद्ध, फिर मथुरा छोड़ करके भागे। जरासंध ने 17 बार युद्ध किया तो 17 बार तो हरा दिया। ब्राह्मणों के वचन को सत्य करने के लिए 18वीं बार रण छोड़ के ही चले गए। रण छोड़ राय नाम पड़ गया। द्वारिका समुद्र के बीच में, जिसको मोदी जी ने अभी खोज निकाला है, जो द्वारिका मिली है समुद्र में 500 फीट नीचे। इतने इतने संकट। कुंती का सूचना आई, मुझे बचाओ, मेरे बच्चे बड़े संकट में। जी। फिर वहां गए, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास,
उनको बीच बीच में सहयोग किया। भगवान वहां पांडवों की रक्षा करने के, द्वारिका में दंतवक्त एक राक्षस ने चढ़ाई कर दी जी फिर वहां आए बीच में उनकी रक्षा, जी वहां विजय दिलाई। सबको विजय दिलाकर शांति से बैठे तो परिवार में झगड़ा। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी आपस में झगड़ झगड़ के मर गए। 99 लाख से ज्यादा थे, 40-50 बचे। इतना संकट कृष्ण के जीवन में, पर कभी कर्म पे हाथ धर के कृष्ण टेंशन में बैठे मैंने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा। सत्य जब देखो जब मुस्कुराते हैं, जब देखो जब मुस्कुराते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं सदैव प्रसन्न रहना परमात्मा की सर्वोच्च भक्ति है। जी दुख में तड़पो मति, सुख में फूलो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसलिए राम कृष्ण दोनों ही एक हैं। पर कृष्ण के मुख से जो श्रीमद् भगवत गीता जी का उपदेश हुआ है वो उन्हें खास बनाता बरबस कृष्ण की ओर आकृष्ट करता है। यही कारण है कि कन्हैया दिल में बैठ गया है। क्या बात है, क्या बात है। आप लोगों में अगर यही सवाल मैं आपसे पूछता कि आपको भगवान राम का चरित्र ज़्यादा अच्छा लगता है भगवान कृष्ण का, या दोनों का, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। अब हम आगे चलते हैं। महाराज जी, आपने बड़ी सूझबूझ से इसका जवाब दिया, बड़ी समझदारी से। आपने किसी का पक्ष नहीं लिया, आपने दोनों के पक्ष को रखा ताकि हम समझ पाएँ कि क्या सही और क्या गलत। जब आप कथा करते हैं तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अब तक लगभग 1571 कथाएं कर दी हैं। 1571 कथाओं में आपने रामायण कितनी बार करी और श्रीमद् भागवत को कितनी बार विस्तारित किया है, प्लीज़ बताइए। 10 फरवरी सन 1975 में मैंने कथा कहना प्रारंभ किया। मैं 15 वर्ष का था जी, अभी 65 में चल रहा हूँ जी। और मुंबई पहली कथा की थी मैंने 10 फरवरी 1975 में जी। और अभी 10 फरवरी 2025 में उरई में, उत्तर प्रदेश में उरई है, वहाँ 11 फरवरी को मेरी कथा पूर्ण हुई और वो 1567वीं कथा हुई थी। और उसके बाद फिर 4 कथा और हो गई। अभी कल दिल्ली में 1571वीं कथा हुई है जी, जिसमें 92 तो मैंने की है राम कथा। और राम कथा तो मैंने 96 से शुरू की। दिल्ली के लाल किला मैदान में 1996 में जब मेरे पुत्र इंद्रेश का जन्म नहीं हुआ था तब मैंने पहली राम कथा की थी दिल्ली लाल किला मैदान में। और अब तक 92 राम कथाएं हो गई जी। तो राम कथा और भागवत कथा जी, दोनों मिलाकर 1571 में कथाएं कर चुका है। तो भागवत कथाएं आपने ज़्यादा की हैं। हाँ, राम कथा तो मेरी 100 के आसपास भी नहीं हुई अभी जी, और भागवत कथा तो 1500 से ऊपर चली गई। आपको ये नहीं लगता, कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि पिछले कुछ सालों में सनातन धर्म बहुत तेज़ी से बढ़ा है मोदी जी के आने के बाद, ये तो कुछ ज़्यादा हुआ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो चीज़ प्रभावित करती है वो ये कि भगवान कृष्ण का जो नाम है या भगवान कृष्ण का जो चरित्र है, या श्रीमद् भागवत गीता की बात करें, वो ज़्यादा फैली है पूरे विश्व में। रशिया से लेके, जापान से लेके, वहाँ संस्कृति में भी भगवान कृष्ण का नाम छाता जा रहा है। देखिए, राम और कृष्ण में अंतर तो है नहीं जी, बस जरा ही अंतर है जी। राम ने जो किया है वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो। वाह वाह वाह, क्या बात है। भगवान राम जो करते हैं, जी, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी सुबह उठते हैं जी, अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, जी, सिर रख के प्रणाम करते हैं। जी, राम का एक एक चरित्र जीवन में उतारने योग्य है। जी, पर 7 दिन का कृष्ण पूतना जैसी राक्षसी को मारता है, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। सत्य वचन। जब पूतना आई थी कृष्ण को मारने, भागवतम में लिखा है पूतना में 10,000 हाथियों का बल था। 7 दिन के कृष्ण ने उसको मार दिया दूध पी करके, जहर लगा के आई थी।
तो अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धनुकासुर कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। सत्य 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को उठा लिया इकन्नी उंगली पर, ये मानव की सोच से भी परे की बात है। सत्य वचन। तो राम ने जो किया है वो हम कर सकते हैं, और कृष्ण ने जो किया है वो असंभव है, क्योंकि राम का चरित्र है मानव चरित्र। भगवान राम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर हैं, जी। लेकिन उसमें मानवता का दर्शन ज्यादा है। भगवान कृष्ण का जो चरित्र है उसमें भी जो उनकी बाल लीला है, बचपन की लीला, वो तो 120% ईश्वरीय चरित्र है। मनुष्य ऐसा कर ही नहीं सकता। परंतु कृष्ण के मुख से निकली भगवत गीता, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यई शास्त्र विस्तरैहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृतम। कृष्ण के मुख से निकली श्रीमद् भगवत गीता, इसको जीवन का सुगीत बनाओ। और मैं ये बात बड़ी विश्वास के साथ में कहता हूँ जी। आपके और मेरे जीवन की जी। ऐसी कौन सी समस्या है श्रीमद् भगवत गीता जिसका समाधान 1.5 मिनट में न कर दे? वाह। कर ही देगी। इसलिए कृष्ण का चरित्र ज्यादा कनेक्शन रखता है मान। और गीता, अब मैं तो तकरीबन 32-35 वर्षों से प्रतिवर्ष तो अमेरिका जाता हूँ जी। पूरी अमेरिका में, कभी इस प्रांत में, गत वर्ष उस प्रांत में, ऐसे मेरी कथाएं होती हैं जी। और हर साल कनाडा जाता हूँ, जी। टोरंटो, कैलगरी, वैंकूवर आदि सब जगह, पूरे यूरोप में जाता हूँ। आपसे क्या कहूँ मैं, अमेरिका में 500 से ज्यादा ऐसे हमारे हिंदू मंदिरों में सैटरडे और संडे क्लासेस चलती हैं गीता की। क्या बात है। गीता पढ़ाई जाती है वहाँ शनिवार रविवार। और कई जगह तो मैंने ये देखा कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाने वाले अंग्रेज हैं। अरे वाह। वो मूल अमेरिका के निवासी हैं, लेकिन इस्कॉन से जुड़े रहे, बचपन से इस्कॉन से जुड़े। इस्कॉन संस्था जो है इंटरनेशनल कृष्ण भावनामृत संघ जी, क्रांति की है उसने। वाह। पूरे विश्व में श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, अंग्रेजों को आप आश्चर्य करेंगे जो मांस भक्षी रहे होंगे कभी, वो प्योर वेजिटेरियन हो गए। वाह। मैं कितने अंग्रेजों को जानता हूँ। डेनवर में मैंने एक कथा की थी, अमेरिका में, कोलोराडो की राजधानी डेनवर जी। तो जो लोग मेरी कथा कराने वाले थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, भारतीय बच्चे, तो उनको जगह ही नहीं मिले। अच्छा। स्टेडियम की बात करी, जो इंडोर स्टेडियम होते हैं जी, वो बड़े महंगे, $1500 रोज के। अरे बाप। अब ये तो वो बच्चे बेचारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं 30-40 से उन्हें मिल करके कराई कथा, भारतीय हैं। तो इस्कॉन टेम्पल में गए, वहाँ भी नीचे ऑडिटोरियम बना था जी। तो बोले हमको कथा, ठाकुर जी की कथा करा रहे हो? उन्होंने कहा, बोले पूरा मंदिर दे देंगे, पूरा आपको ये दे देंगे। तो नीचे ऑडिटोरियम में कथा और करीब 500 लोगों का भोजन सब व्यवस्था वहाँ हुई। उसके जो अध्यक्ष हैं वो अंग्रेज हैं। अच्छा। उनको हिंदी आती नहीं, अंग्रेजी हमको नहीं आती, संस्कृत में हम दोनों बात करते। अच्छा। अंग्रेज हैं वो और संस्कृत में बात होती मुझसे। वाह। क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती और उनको संस्कृत आता है। हाँ, क्या बात है। वो प्रोफेसर हैं संस्कृत के। अरे वाह। वो गीता पढ़ाते हैं लोगों को। अंग्रेज हैं, अमेरिकन हैं, गीता पढ़ाते हैं और गीता प्रदान करते हैं लोगों को। गीता की क्लासेस लेते हैं और स्वयं गीता पर उपदेश करते हैं अंग्रेजी में और संस्कृत में। तो गीता ने तो जो क्रांति की है। अभी मेरे पुत्र साउथ अफ्रीका में गए थे जी, उसके पहले वो केन्या में थे, नैरोबी जी। तो मुझे किसी ने बताया, आपको पता है ठाकुर जी, सन 2005 में साउथ अफ्रीका में 5 लाख हिंदू थे पूरे साउथ अफ्रीकन देशों में। आज वहाँ 30 लाख से ज्यादा हिंदू हैं साउथ अफ्रीका। हाँ, और बोले यहाँ से जाकर के नहीं बसे, जो मूल वहीं के निवासी हैं
उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण किया, उसका अध्ययन किया और सनातन धर्म स्वीकार किया। क्या बात है, बाप रे। एक लाइन बड़ी अच्छी लगी मुझे कि भगवान श्री राम ने जो किया उसका अनुसरण करें और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उसका अनुसरण करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो अवतार रूप में जो कर्म किए हैं वो शायद हम नहीं कर पाएंगे। पर श्रीमद् भागवत गीता की इतनी चर्चा हो रही है और आपने एक बड़ी अच्छी बात भी कही अभी जब आप कह रहे थे कि 1.5 मिनट के अंदर आपको हर तरह की समस्या का समाधान मिल जाता है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ समस्याएं लेते जो आम इंसान की हैं और श्रीमद् भागवत गीता से आपको शॉर्ट में जो भी चीज़ निकले वो आपको बतानी है। जैसे सबसे बड़ी आजकल समस्या है बेरोजगारी की। लोग धर्म पे ध्यान तो देना चाहते हैं लेकिन उससे पहले कमाई आ जाती है, घर वालों का ध्यान रखना है, घर वालों का भरण पोषण करना है, तो धर्म पे ध्यान नहीं दे पाते और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो उसका क्या समाधान है? क्या भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जी, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन जी, माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु कर्मणि। जी, गुरु तुम निष्ठा से कर्म करो। जी, भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं भाग्य नाम की चीज कोई स्वतंत्र नहीं होती। अच्छा, भाग्य में होगा तो मिलेगा, ये कुछ है ही नहीं। ओके, गीता कह रहा हूं मैं। भाग्य नाम की कोई चीज स्वतंत्र नहीं है। आज का कर्म ही कल भाग्य बनता है। वाह वाह। आज का सत्कर्म कल सद्भाग्य बनेगा, आज का दुष्कर्म कल दुर्भाग्य बनेगा। इसलिए कर्म करिए, जी, लेकिन कर्म करते हुए मेरा स्मरण करिए तो समाधान है। भगवान कहते हैं गीता में तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। जी, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, जी, प्रत्येक काल में मेरा स्मरण करो, मेरी याद करो और युध्य च, कर्म भी करो। जी, तुम सोचोगे मेरे भाग्य में होगा तो मिल ही जाएगा, कभी सफल नहीं होगे। और तुम सोचोगे कर्म से ही मैं प्राप्त कर लूंगा तो अड़चने आ सकती हैं। इसलिए माम अनुस्मर युध्य च, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान की याद करो और निष्ठा से कर्म करो। कर्म करते समय ये सोचो मैं जो कर रहा हूं वो सब देख रहा है। सत्य वो 24 घंटे ऑनलाइन है, 24 घंटे वो देखता है। ये सोचते हुए कर्म करेंगे, सफलता मिलेगी, बेरोजगारी दूर होगी। भगवान कहते हैं भाग्यवादी नहीं कर्म योगी बनिए। कर्म योगी बनिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि भाग्य नाम से कोई चीज़ नहीं होती। आज का कर्म ही आपके लिए कल का भाग्य है। और सबसे अच्छी बात जो ठाकुर जी ने कही वो ये कि जब भी कोई कर्म करे भगवान श्री कृष्ण को याद करें, आपका कर्म फलीभूत ज़रूर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो प्रॉब्लम रहता है आज के युवाओं का वो है क्रोध। जब काम नहीं बनता है तो गुस्सा बहुत आता है। और मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन काल में आपको कभी गुस्सा आता है? कभी ऐसा महसूस होता है कि काम आपके मुताबिक नहीं हो रहा था, वो गुस्सा आ रहा हो? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? आता तो सबको है जी, संसार में। जी, ऐसा कौन व्यक्ति है जी, जो क्रोध को जीत पाया हो? काम और क्रोध को जीतने का सहजतम तरीका जी, विवेक है, विवेक। और ये भी मैं आपको गीता से ही थोड़ा समाधान कर दूं। बताइए प्लीज। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब यहाँ कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति कामी बने या क्रोधी बने, इसमें बहुत बड़ा योगदान संग का होता है। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। जब व्यक्ति को कुसंग मिलता है और उस कुसंग का वो ध्यान करता है, ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषयों का ध्यान करता है, तो
विषयों के ध्यान से फिर और कुसंग मिलता है, फिर कुसंग में हम दलदल में फंसते जाते हैं। उससे क्या होगा कि संजात संजायते काम, कुसंग से ही मन में काम पैदा होता है। और कामात क्रोधो भी जायते, काम के बेटे का नाम है क्रोध। अरे काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। अब ये दो चीज हो गई, बाप बेटा दोनों मिल गए। अब देखो मैं स्टेप बाय स्टेप कितने गिरते हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से ही मन में सम्मोह पैदा होता है। एक मोह होता है, एक सम्यक मोह होता है। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, जब सम्मोह पैदा होगा, गीता जी का श्लोक है ये, जी जी उसी से स्मृति में विभ्रम पैदा होता है। जी एक भ्रम होता है, एक विशिष्ट भ्रम, पक्का भ्रम, जी जिसको विभ्रम कहते हैं। जी और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, जिसके विभ्रम स्मृति भ्रष्ट कर देता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि नष्ट, उसका जीवन नष्ट। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं हमारे जीवन में दो हमारे मित्र हैं और दो हमारे शत्रु हैं। पहले शत्रु का नाम है क्रोध और दूसरा शत्रु है ईर्ष्या काम। और हमारा जो दो मित्र हैं उसमें पहले मित्र का नाम है कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठता, कर्मयोग। और दूसरा मित्र है विवेक, विवेकशीलता। विवेक से बड़ा हमारा कोई मित्र है ही नहीं जी। विवेक का मतलब क्या है? भगवान कहते हैं सहसा विदधीत न क्रियाम, बिना सोचे कुछ करो मत। ये विवेक है। मैंने ये किया तो ऐसा हो गया तो, ये विवेक है जी। यही इसका तरीका है। विवेक को साथी बनाएं जी, कर्मनिष्ठ बने जी, तो धीरे 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 इन पर काबू हो जाता है। सत्य वचन, क्या बात है। तो अभी आप समझ गए होंगे, तीसरा सवाल एक्चुअली काम पर ही था, लेकिन इन्होंने बाप और बेटा दोनों यानी काम और क्रोध दोनों का वर्णन और इनको कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में आपको बता दिया है। सिंपल तरीका है, आप कुछ भी करें उससे पहले सोच लें, यही है विवेक। सोच लें कि इस काम जो मैं करने जा रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा। अगर आपको ठीक लगता है तो कर लीजिए, नहीं लगता तो रुक जाइए। वहीं आपके प्रॉब्लम्स जो हैं लाइफ के आधे ख़त्म हो जाएंगे। आखिरी जो समस्या है मृत्यु का भय, मैं उसे, जैसे आपने कहा कि मृत्यु भी एक धर्म है। स्वर्ग हर किसी को पाना है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है, डर बहुत लगता है मृत्यु का। और एक नॉर्मल चीज़ हमेशा से मैंने देखी है कि हम लोग मृत्यु से हमारे बच्चों को भगाते हैं। मतलब अगर कोई शव यात्रा भी जा रही होगी तो हम बच्चों को देखने नहीं देते। ये डर हमारे बचपन से डाला गया है। ये मृत्यु का भय कैसे दूर होगा? हमारे राष्ट्र में एक संत हुए स्वामी राम तीर्थ जी, नाम सुना है आपने? जी। जब से सुना है जिंदगी मौत का नाम है, तब से सिर पर कफन बांधकर कातिल को ढूंढता हूँ। वाह वाह, क्या बात है। मैंने जब से सुना है कि मृत्यु ही जिंदगी है, जी, तब से कफन बांधकर उस कातिल को ढूंढ रहा हूँ। मृत्यु क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण में जी, जो मेरा मूल विषय है, जी, वसुदेव जी कंस को बोलते हैं। जी, देवकी का भाई कंस, जी, जो देवकी को मारने पर उतारू है। जी, किस देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, ऐसा आकाशवाणी बोलती। जी, तो वसुदेव जी ने उनका हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि मृत्युर्जन्म बताम वीर, देहेन सहजायते अद्यवाब्द शताम तेरबा, मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। वाह। वो बोले तुम मौत से क्यों डरते हो? मौत क्या है? बोले मृत्यु हमारी खास बहन है। मृत्युर जन्म बताम वीर, हे वीर, ये मृत्यु जन्म से हमारे साथ है। जी, कैसे साथ है? बोले देहेन सहजायते, हमारे देह के साथ में ही मौत जन्म लेती है। जिस गर्भ से हमने जन्म लिया जी। उसी गर्भ से मृत्यु ने जन्म लिया। वाह।
अभी मान लो 4 बज रहे हैं, तो 4 बजे में जैसा हूं वो 4:01 पे नहीं हूं, मर गया। एग्जैक्टली। ये परिवर्तनी संसारे मृतक को मान जायते, भागवत में लिखा है। जी। संसार परिवर्तनशील है, मरना पड़ता है। और फिर माता देवकी ने कृष्ण की स्तुति की जन्म के समय, जी। तो वहां एक श्लोक कहती हैं जी। कि मृत्यु से सब डरते हैं। और वहां एक बड़ा सुंदर श्लोक है, मर्त्यो मृत्यु व्याल भीत पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नाद्य गच्छत तत्पादाब्जम प्राप्य दृक्षयाद्य स्वस्थः सेते मृत्युरस्मादपैति। वाह। देवकी बोली, मृत्यु के भय से भयभीत प्राणी 10 दिशाओं में दौड़ता है, मुझे मौत से ये बचाएगा, मुझे मौत से ये बचाएगा, मुझे मौत से ये बचाएगा, लेकिन बच नहीं पाता। तो तरीका क्या है निर्भय होने का, मृत्यु को जीतने का तरीका क्या है? बोलो तत्पादाब्जम प्राप्य दृक्षयाद्य। यदि वो तुम्हारे चरणों का आश्रय ले ले, परमात्मा के चरणों का आश्रय ले ले, तो स्वस्थ सेते मृत्युरस्मादपैति, वो स्वस्थ हो जाता है और मौत को जीत लेता है। वाह। अब स्वस्थ का मतलब क्या है? जी। मोटा होना स्वस्थ का मतलब नहीं है, जी। या एकदम शरीर लाल पड़ गया, अरे बड़े तगड़े हैं, ये स्वस्थ का लक्षण नहीं है। स्वस्थ का आध्यात्मिक लक्षण है स्वरूपे स्थः स्वस्थ। वाह। अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाना, ये स्वस्थ है। जैसे कि सुखदेव जी ने जी राजा परीक्षित से कहा जी कि आज 7वां दिन है जी और तुमको शाप लगा था कि 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा जी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी जी। आज 7वां दिन है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम मरोगे? 7 दिन से तुम कथा सुन रहे हो। तो परीक्षित ने तुरंत जवाब दिया, मैंने जन्म ही नहीं लिया था तो मरूंगा कहां से? तो सुखदेव जी ने कहा, काल से प्रेरित होकर तक्षक सर्प आएगा और आकर के डसेगा, लेकिन जिसको तक्षक डसेगा वो तुम हो ही नहीं, और जो तुम हो उसको कोई डस नहीं सकता। तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो। भूख प्यास प्राणों को लगती है जी। इच्छा, निद्रा, क्लेश, मान, हानि, ये मन और बुद्धि के काम हैं। तकलीफ इंद्रियों को भी होती है। जन्म शरीर का होता है, मृत्यु भी शरीर की होती है। और तुम न तो शरीर हो, न तुम प्राण हो, न तुम बुद्धि हो, न तुम मन हो, तुम हो आत्मा। वाह। और कौन सी आत्मा? भगवान गीता में कह रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वाह। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते जी पानी उसको डुबो नहीं सकता, गीली कर नहीं सकता जी हवा उसको उड़ा नहीं सकती, सुखा भी नहीं सकती। जी। आत्मा नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है। और आप आश्चर्य करेंगे, 7 महीने के गर्भ के बच्चे की आत्मा जैसी होती है वैसी ही आत्मा 95 के बूढ़े बाबा की होती है। तो जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाए, मैं नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, शाश्वत हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, उसी ने मौत को जीत लिया। वाह। उसको मौत का भय हो ही नहीं सकता। इसी का प्रमाण श्री स्वामी राम तीर्थ हैं या कबीर जी हैं जी। इन सब संतों की वाणी में आप देखें जी। वो भागवत के श्लोकों का ट्रांसलेशन ही तो है सब। जैसे आपने कहा कि भगवान के चरणों में अगर आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो मृत्यु का भय भी निकल जाता है। लेकिन आजकल जो हाल है, माहौल है सोशल मीडिया का, आजकल एक स्वाइप पे लोग रील देखते हैं, अपने पोस्ट को शेयर करते हैं। ये आदत युवाओं तक तो ठीक है कि युवाओं की ज़िंदगी है, चलो वो कर रहे हैं, लेकिन जो वृद्ध हैं, जो उस सीमा तक पहुंच गए हैं जहां पर लगता है कि कभी भी मृत्यु की खटखट हो सकती है, यमराज जी आ सकते हैं, उस एज में भी 2 चीज़ों में आज के वृद्धावस्था के लोग फंसे हैं। पहला सोशल मीडिया और दूसरा आज भी पैसे कमाने की या पैसे की जो खनक है वो ख़त्म नहीं हुई है।
पता है कि मृत्यु शैया पे जा रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों में फंसे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? दोनों ही बातें हैं। जी। जो लोग अब चाहे वो यूट्यूब है, जी। चाहे इंस्टाग्राम है, जी। चाहे व्हाट्सएप है, इसमें अच्छी बातें बहुत हैं। सत्य वचन। यदि हम उसको निकालना चाहें, जी। हम लोगों की हर कथा हम्म, यूट्यूब पर लाइव जाती है, सत्य वचन। दुनिया भर के लोग देखते हैं, 4-4 घंटे बैठ कर देखते हैं। जी। उसको स्मार्ट टीवी में लगा देखें तो पूरे पर्दे पर देखते हैं, जी। मोबाइल को भी टीवी में जॉइंट कर दें तो बड़े पर्दे पर देखते हैं। जी। और आप आश्चर्य करेंगे, अच्छे रास्ते पर जो चलने वाले हैं उनकी संख्या कम नहीं है। मैं करीब 5 वर्ष पहले की बात है, मैं इंग्लैंड में, लंदन में एक जगह है साउथ हॉल, जी। उस स्थान का नाम है साउथ हॉल। जी। उसमें भारतीय लोग बहुत रहते हैं, जी। खासकर गुजराती भी बहुत रहते हैं। जी। मेरी कथा चल रही थी वहाँ। एक माता मेरे पास में आई, बहन, बोले ठाकुर जी आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैंने दिखा। उसने वो बड़ी स्क्रीन का मोबाइल मुझे दिखाया, क्लिक किया तो मैंने देखा 8 वर्ष की उम्र से लेके 15 वर्ष की उम्र तक 150 अंग्रेजों के बच्चे वेद का पाठ कर रहे हैं। वाह। वेद पढ़ रहे हैं। मैंने देखा ये, बोले हाँ। सामने बैठी हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जो पधार गई। बर्मिंघम पैलेस कोई जगह है जी। वहाँ का वो दृश्य है। एलिजाबेथ बैठी हैं और 10, 15, 20 अंग्रेज प्रोफेसर बैठे हैं और तकरीबन 100 से 150 के बीच में अंग्रेजों के बच्चे, जिनकी उम्र 8 से 15 साल, वो नीचे लिखा आ रहा है, इतनी उम्र के बच्चे हैं जी। और भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम गा रहे हैं वेद के मंत्रों को। मैंने कहा सुनो, जरा क्लोज करो, कहीं ऐसा तो नहीं रिकॉर्डिंग चल रही हो, बच्चे मुंह हिला रहे हो। अरे नहीं महाराज, उन्होंने ऐसे करके मुझे दिखाया। मैंने देखा बच्चे बोल रहे हैं वेद के मंत्र। बोले ठाकुर जी, लंदन जैसे छोटे देश में तकरीबन 100 स्कूल ऐसे हैं जहां पहली क्लास से संस्कृत पढ़ाई जाती है। बाप। और संस्कृत पढ़ाने वाले प्रोफेसर अंग्रेज हैं। आपको कभी दुख नहीं होता कि इंडिया में तो उल्टा चल रहा है, हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ, तो मैंने कहा ये तो आश्चर्य है। बोले भारत के बड़े बड़े ऋषि कुलों के आचार्य जी यहाँ आते हैं, उनका यहाँ उपदेश होता है, बच्चे सब श्रवण करते हैं और इनको पढ़ाया जाता है। और महारानी एलिजाबेथ के द्वारा इन प्रतिभावान संपन्न बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है हर साल, साल में एक बार। तो ऐसे लोग भी हैं जी, जिनका, अब मैं तो आपसे क्या बताऊं, मैं तो अमेरिका में, इन देशों में देखता हूं कितने अंग्रेज सनातनी बन गए, चोटी रख रहे हैं, वाह, गले में कंठी। आपके बेंगलोर में भी विद्यालय इनका बहुत बड़ा जी अक्षय पात्र वालों का यहाँ कौन का है, देखो आप जी कैसे गले में कंठी। अंग्रेज हैं यहाँ कई, जी और वो गीता पढ़ते हैं। जी। और वो हमारे वृंदावन में तो इस्कॉन टेम्पल में जो गुरुकुल है, भक्ति वेदांत स्वामी गुरुकुलम, उसमें 15 वर्ष का अंग्रेज का बच्चा आपको श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक संस्कृत में गा के सुनाएगा, और सुनाते हैं। ऐसे लोग हैं। और कई लोग जो दूसरी धारा में बह रहे हैं, उनकी संख्या भी कम नहीं है जी, वो भी खूब बह रहे हैं, जी बहते जा रहे हैं। जी कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उनकी बड़ाई, उनकी निंदा, उसकी ये, उसका वो कर रहे हैं जी। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक बड़ा सुंदर श्लोक है जी। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षो सहते निकटे स्थित। ये युग का भी धर्म होता है जी। पर मुझे सनातन का, संस्कृति, संस्कृत और संस्कार, इन तीनों का भविष्य मुझे निर्मल दिखाई दे रहा है। आगामी 25-50 वर्षों बाद
या तब तक पूरे विश्व में सनातन का झंडा फहराएगा? क्या बात है। ऐसा लगता है मुझे। पर ये युग का धर्म है, इसलिए दोनों धाराएं द्रुत गति से बह रही हैं। तो बड़े स्ट्रांगली आपने बात कही, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जो जनरल क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से आपके लिए धर्म बड़ा या राष्ट्र, क्या कहेंगे आप? राष्ट्र ही तो धर्म है। वाह, और कैसे? धर्म ही राष्ट्र है। जी। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं राष्ट्र धर्मो प्रथमः। राष्ट्र, धर्म और नीति, ये सनातन के 3 सूत्र हैं। जी। राष्ट्र, धर्म और नीति, जी। और यही 3 सूत्र संविधान के प्रमुख हैं। जी। मेरी ये मान्यता है, जो भारतीय संविधान है वो 100% सनातन को फॉलो करता है। ये एक नई बात है। जी। जितने भी हमारे संविधान में सूत्र हैं, जी। आर्टिकल क्या बोलते हैं उसको जी। अंग्रेजी में, जी। वो सब सनातनी परंपरा के अनुसार हैं। जैसे कि जी। हमारे यहाँ कहा, युधिष्ठिर जी धर्मराज कहे जाते हैं। जी। युधिष्ठिर जी से लोगों ने पूछा, धर्म क्या है? मैं बिल्कुल संविधान की बात कर रहा हूं। जी। धर्म क्या है? युधिष्ठिर जी चुप बैठे रहे। 500 लोग बैठे थे। क्वेश्चन आया, धर्म क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर जब कुछ बोले नहीं तो एक आदमी खड़े होके बोला, माला जपना धर्म है? युधिष्ठिर बोले नहीं। 5 बार मंदिर जाना धर्म है? बोले ये उपासना है। यह भी धर्म हो सकता है, पर धर्म नहीं है, ये उपासना है। उपसमीपे असनम उपासनम। दिन में रोज 5 बार गंगा में डुबकी लगाना धर्म है? नो। 7 बार भगवान की आरती करना धर्म है? बोलिए उपासना है। तो फिर धर्म क्या है? अच्छा सवाल है। युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, और वो सुनने लायक है। कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। युधिष्ठिर जी बोले यही धर्म है, इसको सुनो और सुन करके धारण करो। धारणा धर्म मित्याहु धर्मो धारयति प्रजा। बोले क्या है? बोले जो बात तुम्हें अपने लिए बुरी लगती है वो दूसरे के साथ मत करो, यही धर्म है। वाह, क्या बात है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हमें सुई चुभ होता है डॉक्टर, हम मैयारी मैया करते हैं, तो किसी जीव को हम क्यों मारें? संविधान इसी पर तो आधारित है। सत्य वचन। रिक्शे चलाने वाले के लिए भी धर्म वही है जी। और 20,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाले के लिए भी धर्म वही है। और एक छोटी सी ढकेल पर काम करने वाला गरीब व्यक्ति, उसके लिए भी धर्म के संविधान के अनुसार वही दंड उसको मिलेगा और वही दंड निर्धारित राजा के लिए है। यही तो संविधान है। क्या बात है। संविधान में कोई जाति को लेके या अमीर गरीब को लेके कोई संविधान बदलता तो है नहीं। नियम सबके लिए बराबर है। और वो कहते हैं आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो बात अपने लिए बुरी लगती है वो दूसरे के साथ कभी मत करो, यही धर्म है। क्या बात है, क्या बात है। फाइनली वक्त कम है तो इंद्रेश जी की बात भी कर लेते हैं। इनके सुपुत्र इनके पद चिन्हों पे चल के इतना नाम कमा रहे हैं। आपके सुपुत्र इंद्रेश जी, उनके साथ हमने लास्ट बार पॉडकास्ट किया था, बड़ा अच्छा पॉडकास्ट था, आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं वो। तो आपको कैसा लगता है कि आपका सुपुत्र इतना नाम कमा रहे हैं, वो कैसा लगता है आपको? अब देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि भगवान की कृपा है जी, संतों का आशीर्वाद है जी, हमारे पूर्वाचार्यों की पुण्याई है।
चिरंजीव इंद्रेश मेरी सबसे छोटी संतान है। इंद्रेश से बड़ी मेरी 3 पुत्रियां हैं। जी। इंद्रेश सबसे छोटे हैं और मैंने कभी उनको प्रेरित नहीं किया। श्रीधाम वृंदावन में सेवा कुंज जगह है मध्य वृंदावन में, वहाँ हमारा प्राचीन मकान है। जी। वहाँ इंद्रेश का जन्म हुआ। मेरे गुरुदेव जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जब मेरे 3 पुत्रियां हो गईं, मेरे गुरुदेव की अयोध्या में कथा हो रही थी। जी। मेरे गुरुदेव बड़े त्यागी थे। जी। वो पैसा नहीं छूते थे, नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी थे और बड़े भारी तपस्वी थे। और मेरे जैसे सैकड़ों भागवत के आचार्य उनके शिष्य, वो किसी को शिष्य भी नहीं बनाते थे, पर उनको हजारों लोग अपना गुरु मानते हैं। तो अयोध्या में एक बड़ा प्राचीन मंदिर है, सनातन भगवान का मंदिर। वहाँ गुरु जी कथा हुई तो गुरु जी तो विरक्त संत, उनसे पूछा आपको कुछ इच्छा है? बोले और तो कोई इच्छा नहीं है, हम महात्मा है, हमको क्या मतलब। पर मेरे शिष्य जो ठाकुर जी हैं, भगवान कृपा करे उनके घर एक पुत्र आए, एक पुत्र उनके घर हो जाए तो जो भागवत की परंपरा, जो भागवत शास्त्र का उपदेश वो पूरे विश्व में दे रहे, उसको आगे संचालित करने के लिए एक धरोहर तो होनी चाहिए। भगवान की कृपा, उसके 1.5-2 साल बाद इंद्रेश का जन्म हुआ सेवा कुंज के हमारे घर में, भगवान की कृपा। और इंद्रेश जब 1 महीने के थे तब मैं गुरुदेव के पास ले गया, क्योंकि वो तो हमारे गुरुदेव तो बड़े त्यागी थे। तो पहले जनना शौच आदि रहता है घरों में, सूतक वूतक लग जाते हैं। जब वो शुद्धि हो गई, नामकरण हो गया, तो मैं लाला को गोद में लेके गया गुरु जी के पास। 1 महीने के थे इंद्रेश, तब मैंने गुरु जी की गोद में दिया। पूजा से उठे थे तो गुरुदेव देख करके उसको खिलाने लगे इंद्रेश को। मैं थोड़ा सा हंस गया तो गुरु जी बोले, हंसते क्या हो? यदि मैं 10 वर्ष और रहा आया ना, तुमसे अच्छा विद्वान बनाऊंगा इसको। वाह। और मैं नहीं भी रहा तो तुमसे अच्छा तो ये बनेगा ही। ये मेरा आशीर्वाद है। क्या बात। भगवान की कृपा, उन गुरुजनों का आशीर्वाद। जब इंद्रेश 3.5 महीने के थे या 4 महीने के होंगे तो गुरुदेव वैकुंठवासी हो गए, वृद्ध थे। कभी मैंने प्रेरित नहीं किया। भगवान सनातन भगवान का, गुरुदेव का और संतों का आशीर्वाद है। आज इंद्रेश 2.5-3 घंटे रोज पढ़ते भी हैं जी। यद्यपि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं जी। और संस्कृत तो हमारी अपनी है जी। वो तो हम पढ़ाते ही हैं घर में जी। और इंग्लिश को मैंने दिल्ली में भी भेजा था पढ़ने के लिए जी। क्या कोई यंग लुआ, क्या कोई वो है इंस्टीट्यूशन जहाँ इंग्लिश के अभ्यास के लिए जी। तो कोई लंदन की कंपनी है जी। वहाँ पढ़ के आए, बड़ी अच्छा लगा मुझे। संस्कृत हम लोग पढ़ाते ही हैं जी। भागवत के आचार्य 2-1 में नियुक्त किए जो उनको पढ़ाते हैं जी। पर एक संत हैं मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज जी। उन्होंने इंद्रेश से एक ही बात कही, बेटा अध्ययन कभी मत छोड़ना, भगवान कृपा करेंगे। तो आज भी मैंने जो सुना है 2.5-3 घंटे इंद्रेश रोज पढ़ते हैं, ग्रंथावलोकन करते हैं, शास्त्र सुचंचित पुनः पुनः देखिए। शास्त्र को जितनी बार अपन देखेंगे नए नए भाव आएंगे। दूसरी बात, इंद्रेश संतों का, बुजुर्गों का, बड़ों का बहुत आदर करते हैं। बड़ा नम्र है बालक जी। और हमारा तो ख्याल उनको रखना ही पड़ेगा क्योंकि हम तो माता पिता हैं, पर वो जितना रखना चाहिए उससे ज़्यादा रखते हैं। क्या बात है। संतों का बहुत, अभी कोई सागर में कथा थी उनकी और लगातार कथाएं, टाइम था नहीं और कुंभ में कई महापुरुषों ने कहा लाला तो हमसे मिलवे भी ना आयो। तो एक दिन कथा लास्ट वाली सवेरे करके जिन्होंने कथा कराई वो विधायक जी थे जैन, वो बेचारे संग लेकर के गए प्रयाग में और सब संतों का दर्शन करने इंद्रेश गए।
वाह। जितने महामंडलेश्वर जगत गुरु, क्योंकि सब प्यार करते हैं इंद्रेश को, बड़ा स्नेह करते हैं। रात के 3 बजे तक सब संतों से मिले, और कई संतों का तो फोन आया मेरे पास, आज लाला 1:30 बजे आया, हम तो 2 बजे तक बैठे ही रहे कि इंद्रेश से मिलेंगे। तो जनता की दुआएं मिले, संतों का आशीर्वाद मिले जी, और गोविंद की करुणा बरसे, तो जीवन में उन्नति ही उन्नति है, और क्या चाहिए। तीसरी बात, पिता के नाते हमारे ब्रज में एक कहावत आती है जी, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, सही बात है। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र यदि सुपुत्र है तो धन संग्रह की जरूरत नहीं, वो अपनी पात्रता से सब कुछ कर लेगा। और पुत्र यदि कुपुत्र है तो धन के संचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम कितना भी कर लो वो सब उड़ा देगा। सही बात है। तो इंद्रेश जो है केवल, अब मेरा पुत्र इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, जो लोग कहते हैं वो बता रहा हूं मैं जी। इंद्रेश, एक संत मेरे से बोले, इंद्रेश केवल सुपुत्र नहीं है ठाकुर जी, इंद्रेश सुपात्र है। वाह। तो अब संत का वचन पूरा हो जी, संतों का आशीर्वाद मिले। और आश्चर्य ये है, लाखों की संख्या में लोग सुनते हैं मेरे बेटे इंद्रेश को। 70% युवा, सत्य वचन, 10 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक के 70% लोग, और रोते हैं। वो रोएंगे जब जा रहे हैं, तब रोएंगे। और तो ये, अब मुझे तो यही लगता है सनातन संस्कृति के उत्थान संवर्धन में, प्रचार में, यदि इंद्रेश के द्वारा, हम लोगों के द्वारा थोड़ा बहुत भी कुछ भाव समर्पित हो जाए, कुछ योगदान हो जाए, तो हम अपने आप को बड़भागी मानेंगे। वैसे आप जब कह रहे थे कि आपके 3 बेटियां भी हैं, उनकी तो आपने शादी कर दी है, अब इंद्रेश जी की बारी है। कैसी बहू ढूंढ रहे हैं आप? देखो, कई जगह से रिश्ते आए हैं जी, सब कुंडलियों का, क्योंकि मेरे यहाँ तो पंडितों की मंडी है जी, ज्योतिषाचार्य एक से एक हैं। अब जहाँ से कुंडलियाँ आती हैं, लोग कुंडलियाँ देखते हैं, मिलान करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि ज्योतिष वेद भगवान का नेत्र है जी। तो हम कहते हैं या तो मानो मत, और मानो तो पूरा फॉलो करो, पूरा फॉलो करो। तो कुंडलियाँ मिलान कर रहे हैं, 2-3 जगह की कुंडली बड़ी अच्छी मिल रही है। हमने कह दिया पढ़ी लिखी, शिक्षित, सुंदर और भक्त बेटी होगी, तुरंत ब्याह कर देंगे। वाह। पर आप भगवान ने चाहा, गोविंद के आशीर्वाद से जल्दी ही कोई खुशखबरी आएगी। क्या बात है। वैसे लास्ट टाइम जब इंद्रेश जी से पूछा था तो उन्होंने एक पति कैसी पत्नी चाहता है उसके हिसाब से 3 गुण बताए थे, पर एक पिता अपने पुत्र के लिए कैसी बहू चाहता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 3 गुण, वैसे तो आपने बताए हैं, पर अगर इलेबोरेट करके 3 गुण जो चाहते हैं आप अपनी बहू में, वो क्या होंगे, प्लीज़ बताइए। पहला सद्गुण सुशीला, जी शीलता जीवन में हो। जी। दूसरा सद्गुण बुजुर्गों का आदर, सेवा परायणता। जी। अब उस सेवा में बुजुर्ग सेवा और प्यारे गिरधर लाल राधा माधव की सेवा। वाह। और तीसरा गुण शिक्षित, निरहंकारिता पूर्ण, साविद्याया विमुक्तये, विद्या वही श्रेष्ठ है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए। तो अच्छी शिक्षिका, शिक्षित हो, भक्त हो, नम्र हो, गोविंद कृपा करे। तो अगर उन्होंने कहा कि मुझे भी कथा करनी है तो आप क्या कहेंगे? आजकल वैसे बहुत सी, जैसे चित्रलेखा जी हैं, वो वृंदावन से हैं, वो भी कथा करती हैं। हाँ। जया किशोरी जी हैं, कथा करती हैं। आपने कभी सुना? अब ये तो हाँ, बच्चियों को खूब जानता हूँ मैं इनको जी। चित्रलेखा ने तो मेरी कथा भी कराई अपने गौ सेवा धाम में जी। उनके पिताजी ने कहा मैं इनकी जरूर करूँगा मैं। बहुत अच्छी बच्ची है जी। बड़ी नम्र है जी। गौ सेवा करती है जी। और दूसरी बेटी जो है ना जया किशोरी, वो भी अच्छा, कितना मधुर कंठ है, सुंदर कथा करती हैं।
अब बच्चे हैं, खूब सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। जी वो नारी हो या पुरुष हो, क्या फर्क। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जी यत्र नैतास्तु पूज्यन्ते सर्वास तत्र फला क्रिया। जी जिस घर में नारी का आदर है, जी नारी का सम्मान है, जी। वहाँ देवता भी रमण करते हैं। सत्य वचन। तो इन बालिकाओं से एक हमारे यहाँ बहुत विदुषी, बड़ी प्रखर वक्ता हैं, जी आपने नाम सुना होगा, जी साध्वी दीदीमा ऋतंबरा जी। जी, हमने सुना नहीं पर हम अब सुनेंगे। गजब गजब बोलती हैं, जी, ऋतंबरा अद्भुत जी। प्रवचन। जी और वहाँ वात्सल्य ग्राम है, जी मथुरा वृंदावन के मध्य जी वात्सल्य ग्राम बनाया है उन्होंने। छोटे छोटे बच्चों को, बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क आवास। और कई बार तो ऐसे बच्चे जिनको रोड पर ऐसे कोई डाल जाता है, उनको उठा के लाना, उनका संरक्षण, उनको पढ़ाना, और केवल पढ़ाना नहीं, पढ़ा करके अपने पैरों पर खड़ा करना और बाद में उनको सर्विस तक दिलाना। क्या बात है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं दीदी माँ ऋतंबरा जी। और तो बड़ी अच्छी भागवत की कथा, राम कथा, अभी बागेश्वर धाम में भी इन्होंने हनुमत कथा करी थी। जी गत वर्ष इंद्रेश ने भागवत कथा की थी, जी। लाखों लोगों की उपस्थिति रहती थी। पॉडकास्ट में हम चाहेंगे कि किसी दिन उनके साथ भी बैठना हो जाए। हाँ, अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। जी तो ये दोनों बच्चियां भी बहुत अच्छा कर रही हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत मंगल कामना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं मंदिर में बैठता हूँ भगवान कृष्ण के सामने। जब भी एक मानसिक असंतुलन होता है तो मुझे लगता है कि वही एक डेरा है जहाँ बैठ जाओ, आपको वो सब बातों के जवाब दे देंगे। ठाकुर जी हैं जो सब बता देते हैं। लेकिन अगर आपको, आज के युवाओं को श्री कृष्ण भगवान से, श्री राम जी से कुछ सीखने को उन्हें कहना हो तो आप क्या कहेंगे? मेरे देश के बड़े प्यारे युवा हैं, जी बड़े प्यारे बाल गोपाल हैं, जी और यही नवांकुर है। जी राष्ट्र का भविष्य इन्हीं के हाथ पर है। जी कर्मनिष्ठ बने, कर्म से कभी विमुख न हो। रात को 10:30 बजे के बाद जागना मना है, सवेरे 4:30 के बाद सोना मना है। ये अपना रूटीन, कभी कोई फंक्शन हुआ, कोई शादी हुई, कोई जागरण हुआ, कभी 2-4 घंटा बैठना पड़ा 2-4 साल में, तो बात अलग है। पर रूटीन में 10:30 बजे तक मुझे सो जाना है और 4:30 बजे उठ जाना है। उठ करके हाथों को देख रहे हैं, पृथ्वी को प्रणाम कर रहे हैं, नित्य कर्म निवृत्त हो रहे हैं, मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, शरीर शौच का ध्यान दें। सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय पथांस तथा तथा चान्मुक्षिकिम विद्याम राजनीतिम च षड्विधाम। भगवान कृष्ण जब गुरुकुल में पढ़ने गए तो शरीर सौष्ठव पर ध्यान दिया, शरीर को मोटा न होने दें। पहला धर्म निरोगी काया। एक हमारे यहाँ कवि हुए हैं गोपाल दास नीरज जी हिंदी के, जी उनकी कविता का पंक्ति मुझे याद है, जी। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। हमारी जिंदगी में भी यात्रा ही तो है। सत्य वचन। सामान जितना कम रहेगा, वजन जितना कम रहेगा, उतना सफर आसान रहेगा। मोटापा न बढ़ने दें, शरीर सौष्ठव पर ध्यान रखें। शरीर स्वस्थ है तो बुद्धि स्वस्थ है जी शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है जी। स्वस्थ मन से काम करें, टेंशन मुक्त रहें हमेशा, और ये सोचें हमें अच्छा करना है जी अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। जो होगा उसे हम टाल नहीं सकते, जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। पर टेंशन क्यों? लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, इस लक्ष्य को मुझे पाना है, अच्छा लक्ष्य, तो भगवान सहायता करेंगे। कर्मनिष्ठ बने, योगेश्वर कृष्ण सब देख रहे हैं, वो हमें क्षमता दे रहे हैं, हमें शक्ति दे रहे हैं, उसका हमें सदुपयोग करना है। माता पिता के चरणों में निष्ठा रखें जी बुजुर्गों का आदर करें जी और पढ़ने से जी कभी न चुराएं। और राष्ट्र धर्मो प्रथमः, राष्ट्र ही मेरा देव है, इसलिए अपने राष्ट्र के ऊपर कोई भी बात आ जाए बढ़ चढ़ कर उसके निराकरण के लिए कार्य करें और एकदम निर्विषयी रहते हुए
निष्कामी निर्लोभी रहते हुए नैरालस्य पूर्ण जीवन जिए, आलस्य को हावी कभी न होने दें, सफलता मिलेगी, हमारी शुभकामना है। क्या बात है। जितने मधुर इनके पुत्र हैं उनसे मुझे लगता है कि वो इन्हीं से ही प्रेरित है। बाप रे, ऐसा लग रहा है कि ये समय अगर हमारे पास और होता तो हम 3-4 घंटे तो और बैठ ही जाते। अभी बहुत सारी बातें रह गई हैं, लेकिन फिर मैं चाहूँगा कि अगली बार जब ये आए तो एक और पॉडकास्ट किया जाए। आपको क्या लगता है कि अगर आप मेरी तरफ इस तरफ बैठे होते तो आप ठाकुर जी से क्या सवाल पूछते? आप इनकी कौन सी कथाएं सुनते हैं? उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनके लिंक कमेंट सेक्शन में आप डालिए, हम भी देखेंगे। और सवाल पूछना मत भूलिएगा। अब आखिर में जाते जाते, वैसे तो ठाकुर जी हैं, भगवान का, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, हम तो क्या ही दे सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा भेंट हम देना चाहते हैं। ये हम आपके लिए लेके आए थे और हम चाहते हैं कि आप इसे खोलें और अपनी भावनाएं व्यक्त करें। जय हो, बहुत सुंदर। जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि का जो भव्य और दिव्य अद्भुत मंदिर निर्मित हुआ है और निर्माण चल रहा है, ऐसे प्रभु राघवेंद्र के निवास की, मन मंदिर की सुंदर छवि हमारे अरोड़ा जी ने मुझे प्रदान की है। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। और देखिए, पॉडकास्ट के माध्यम से कितने लोगों को आपने कर्म से, धर्म से, संस्कृति से और वास्तविकता से जोड़ा है। इसके लिए उन लोगों की दुआएं तो आपको प्राप्त होती ही हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत दुआ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण। फाइनली बड़ों का आशीर्वाद बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं तो, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। प्रभु की कृपा है कि ऐसे वेद विद्वान हमें आके हमारे सिर पे हाथ रख दे रहे हैं। इससे अच्छा क्या है। हम इनके फिर से चरण स्पर्श करना चाहेंगे। अरे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर से इनको जाना है, ख़त्म करना है, इसलिए अगली बार फिर मिलेंगे। और आपको सिंपली छोटे छोटे से काम करने, फिर से कह रहा हूँ, बुरी बातें बहुत जल्दी फैलती, अच्छी बातों को फैलाने में आपका सहयोग चाहिए होता है। इसलिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को हर जगह पे, ताकि ठाकुर जी की बात और इन्होंने जो कहा, जो भी कहा, वो आप वहाँ तक पहुँचे। आपको कौन सी बात अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।